साल के आखिर तक बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इससे ठीक पहले अब सीएम नीतीश ने एक बड़ा फैसला किया। सीएम नीतीश ने सवर्ण यानी कि उच्च जाति आयोग का गठन कर लिया, जिसकी कमान पूर्व विधान पार्षद महाचंद्र प्रसाद सिंह को दी गई। साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन को उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। सिर्फ सवर्ण आयोग ही नहीं बल्कि एसटी कमीशन और अल्पसंख्यक आयोग का भी गठन किया गया। यानी कि सीएम ने जातीय समीकरण को साधने का पूरा प्लान बनाया है। तो क्या आयोग के जरिए सीएम नीतीश सत्ता योग ढूंढ रहे हैं? ठीक चुनाव से पहले सीएम नीतीश ने जातीय समीकरण को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। सीएम नीतीश ने उच्च जाति आयोग यानी सवर्ण आयोग का गठन किया है और इसकी जिम्मेदारी पूर्व विधान पार्षद महाचंद्र प्रसाद सिंह को सौंपी है। सवर्ण में भी गरीब है, सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए और आरक्षण की प्रक्रिया मैं समझता हूं कि बहुत साधारण नहीं था कि इस देश का प्रधानमंत्री ने सवर्णों के आरक्षण की सुविधा 10% दिया। तो क्या सीएम नीतीश का यह मास्टर स्ट्रोक है जो 15% वोट को साधने का काम करेगा, या फिर बिहार की राजनीति में हिट विकेट वाला संयोग है? रूटीन प्रक्रिया है ना। आयोग जब खाली होता है तो भरा जाता है। कितने दिन से खाली था? अचेत थे मुख्यमंत्री को याद पर आया होगा। तुलसी दल जब देने के समय उनको याद किसी ने पढ़ा दिया तो बना दिए। तो ये सरकार के अधिकार का क्षेत्र है। सरकार को जब आवश्यकता होती है सरकार गठन करते रहती है। ये राजनीति का कहाँ विषय है? सवर्ण आयोग का गठन हो गया, एसटी आयोग का गठन हो गया, कल अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो गया। तो विपक्ष को हर चीज राजनीति नहीं उसमें समझ में आती है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अगले 4 महीने में चुनाव है, तो ठीक चुनाव से पहले आयोग बनाने की पहल क्यों हुई? क्या इसका सियासी मकसद है या फिर कुछ और? इस बार तो एनडीए की सरकार ध्वस्त होने वाली है। 2 महीना बाद चुनाव होना है। बोर्ड निगम का क्या मतलब? बेचारा चार्ज नहीं ले पाएगा, ऑफिस का मुंह कार्यकर्ता नहीं देखेगा। ये एक रूटीन वर्क है, ये पाइपलाइन में था, सब हो रहा है। अब आप उसको होता है तो कहते हैं क्यों हो रहा है। अगर मान लीजिए कि किसी कारणवश उसमें विलंब हो गया तो वो कह रहे हैं विलंब हो गया। ये तो मैंने क्या कहा कि ये लोग जो हैं विपक्ष वाले, ये सारे लोग विरोध के लिए विरोध करते हैं, इनको डेवलपमेंट से कोई मतलब। हालांकि राजनीति के जानकार मानते हैं कि आगामी चुनाव में जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा उन्हें आयोग के जरिए सेट किया जा रहा है। चुनाव नजदीक है तो कार्यकर्ताओं को भी साधना न होगा। तो अभी 20 सूत्री कमेटी बन गई थी प्रखंड तक। अब जो प्रमुख नेता थे वो आस लगाए बैठे थे कि उन्हें अवसर मिले। चुनाव के पहले जिन लोगों को टिकट नहीं देना है वैसे लोगों को आयोग में जगह दी जाएगी। उसमें किसी को कैबिनेट मंत्री, किसी को राज्य मंत्री का सुख सुविधा मिलेगा। तो क्या इसका असर चुनाव पर भी पड़ेगा? सरकार को फायदा मिलेगा या फिर नुकसान उठाना पड़ेगा? रजनीश, जी मीडिया, पटना।